हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत रेलवे में पूछे गए पूर्व प्रश्नों को एक बार फिर हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक है मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य सुनिश्चित करता है? तो इसका उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। कौन सा ऐसा तत्व है जो नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो इसका उचित विकल्प होगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? विकल्प ए मूलभूत अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मूल कर्तव्य। तो इसका सही विकल्प होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में क्या कहता है जी, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो ये सीधा सीधा कथन है, इसे याद कर लेना चाहिए और इसका उत्तर है के.टी. शाह। ऐसा के.टी. शाह ने कहा था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो यहाँ देखिए, यह नीति निर्देशक तत्व का है और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 30 है ही नहीं नीति निर्देशक तत्व, 25 नहीं है और ये 33 भी नहीं है। तो इसका उत्तर सही होगा विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 39 ए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अब यह प्रश्न यूपी टीईटी में भी पूछा गया, यूपी पीईटी में भी पूछा गया है और हाल ही में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में भी मिलान करने के लिए अनुच्छेद आया हुआ था। तो इस प्रकार से ये ग्राम पंचायत का संगठन शब्द कहाँ है? अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका विकल्प है बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया समिति, सिंघवी समिति। तो इसका सबसे उचित विकल्प है, सही विकल्प है और वह है बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन, ये सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी। भारतीय प्रशासन पर संघवाद भी है, संसदीय लोकतंत्र भी है और नियोजन भी है भारत के प्रशासन में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होगी? तो ऐसे व्यक्ति की उम्र होगी 21 वर्ष या इससे ऊपर। तो ये कहाँ पर है? तो ये आप जब अनुच्छेद 243 च पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। और अगर आप अनुच्छेद 84 पढ़ेंगे तो उस 84 में आपको बताया गया है कि लोकसभा में न्यूनतम उम्र होनी चाहिए सदस्य बनने का 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा सी 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगला देखिए, इसमें पूछा हुआ है कि ग्राम पंचायत की आय का स्रोत
कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा है जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर देखिए, संपत्ति कर बताया गया है। यानी ग्राम पंचायत भवन, वाहन एवं भूमि पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है, किंतु संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो संपत्ति पर कर ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, संपत्ति कर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? अब देखें, आयकर नहीं है, बिक्री कर नहीं है, लेवी शुल्क नहीं है, तो कौन सा उत्तर होगा? व्यावसायिक कर। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है व्यावसायिक कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अब सोचिए, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता है, जी हाँ है, 25 से 28। समानता का अधिकार है, हाँ है, और हमें बताना क्या है? नहीं है। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार है, हाँ है, अनुच्छेद 19 में। तो इसमें कौन सा नहीं है? ये सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका उत्तर सही होगा डी। और ये नीति निदेशक तत्व है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हाँ। अवसर की समानता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, किंतु हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? देखें, कौन सा अधिकार दिया गया है? तो ये अधिकार है शिक्षा का अधिकार। ये मौलिक अधिकार हो गया है अनुच्छेद 21 क में, ये पूछा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? गौवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन। आइए देखें, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में पढ़ा जाए। बी और डी, निजी संपत्ति की समाप्ति, और बी 14 वर्ष तक, क्योंकि इस सवाल में अगर हम देखें तो ये राज्य का नीति निदेशक तत्व से निकल कर अनुच्छेद 21 क में चला गया, और यह निजी संपत्ति की समाप्ति 300 क में चला गया। निजी संपत्ति की समाप्ति कर दी गई, यानी कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है वह मूल अधिकार आपके पास अब नहीं रह गया है। तो अनुच्छेद 300 क में चला गया 19 च से हट करके। और यहाँ राज्य का नीति निदेशक तत्व पूछा हुआ है। तो आइए देखें, इसमें कहा गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अब अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख रेख राज्य का दायित्व है। और इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। निजी संपत्ति की समाप्ति संबंधी कोई भी प्रावधान नीति निदेशक तत्व में वर्णित नहीं है। अतः विकल्प बी तथा डी दोनों ही इस संदर्भ में गलत है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश। आइए इसका व्याख्या देखें, इनमें से कोई नहीं, तीनों ही मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। और इसमें जो विकल्प आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन। अच्छा, अनुच्छेद 21 का धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता भी है। फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति यानी शोषण, 24 बच्चों को परिसंकट में कारखानों में नहीं लगाना है।
तो मौलिक अधिकार नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। व्याख्या पढ़ें। तीनों ही मौलिक अधिकार श्रेणी में आता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ? प्राइमरी स्तर पर। अगला, ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है? तो इसका उत्तर देखिए 2010-11 में दिशा निर्देश जारी हुए थे और कहा गया था भिन्न भिन्न व्यवसाय के लिए अलग अलग उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है, लेकिन बाल कलाकारों को इसके बाहर रखा गया। माता पिता की सहमति से बच्चे किसी भी उम्र से इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? और ये अधिकार होगा शोषण के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 ये दोनों शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में परिसंकटमय कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इसका जो विकल्प सही होगा वह है शोषण के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? तो इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के पास कानूनी अधिकार होता है। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं में से निर्वाचन आयोग के पास कानूनी अधिकार है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? और ये अनुच्छेद है 51A। तो इसका उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अरोड़ा राय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। इस अधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक चुनाव में निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित, ये प्रश्न अलग है। चतुर्थ स्तंभ फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो इसका उत्तर है प्रेस तथा समाचार पत्र। तो इस प्रकार से ये आरआरबी का थर्ड पार्ट हमने क्लियर किया। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस पर जब नया नया वीडियो डाला जाए तो इसकी जानकारी आपको मिल सके। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। जी, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।